नमस्कार दोस्तों, धार्मिक संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो शुरू करते हैं। होली से पहले चमकेगा इन राशियों का भाग्य, मिलेगा 3 बड़े राजयोग का लाभ। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र में मालव्य, नीचभंग और लक्ष्मी नारायण राजयोग का विशेष महत्व बताया गया है। इसे बेहद ही शुभ माना गया है। आइए जानते हैं मार्च के दूसरे हफ्ते में किन किन राशियों को इन राजयोग का लाभ मिलेगा। वैदिक ज्योतिष में सभी नवग्रहों का विशेष महत्व माना जाता है और हर ग्रह एक निश्चित समय अंतराल के बाद राशि बदलता है, जिससे योग राजयोग का निर्माण होता है। इसी क्रम में अब मार्च के दूसरे हफ्ते में दैत्यों के गुरु शुक्र, ग्रहों के राजा सूर्य, ग्रहों के सेनापति मंगल और ग्रहों के राजकुमार बुध मिलकर एक साथ कई राजयोग बना रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से मार्च का दूसरा हफ्ता बेहद खास रहने वाला है। इस हफ्ते शुक्र के अपनी उच्च राशि मीन में गोचर करने से मालव्य राजयोग बन रहा है। इसके अलावा मंगल सूर्य की युति से नीचभंग, शुक्र बुध के संयोग से लक्ष्मी नारायण जैसे राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस हफ्ते कई राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। राजयोग का राशियों पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव। मेष राशि, ग्रहों का संयोग और एक साथ कई राजयोग का बनना जातकों के लिए फलदायी सिद्ध हो सकता है। नौकरी पेशा को वेतन वृद्धि के साथ प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। अटका या रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुंभ राशि, एक साथ कई राजयोग का बनना जातकों के लिए लकी साबित हो सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अटके और रुके काम पूरे होंगे। मनोकामना पूरी हो सकती है। निवेश से अच्छा खासा धन एकत्रित होगा। मन प्रसन्न और शांत रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। रुघर या वाहन खरीदने के लिए समय शुभ रहेगा। मानसिक तनाव कम होगा और सेहत में सुधार होगा। माता पिता को संतान से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह किसी वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग मिलेगा। नए निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। रिश्तों में मजबूती आएगी। सिंह राशि, ग्रहों की युति और 3 राजयोग का बनना जातकों के लिए फलदायी सिद्ध हो सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी सुख और प्रेम बना रहेगा। परिवार के साथ यात्रा पर जाएंगे। बिजनेस में लाभ के अवसर बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पुराने निवेश से लाभ मिलने की उम्मीद है। आय में वृद्धि हो सकती है। नौकरी पेशा को वेतन वृद्धि और प्रमोशन का तोहफा मिल सकता है। कुंडली में कैसे बनता है नीचभंग राजयोग? ज्योतिष के मुताबिक यदि किसी कुंडली में एक उच्च ग्रह के साथ एक नीच ग्रह रखा जाता है तो कुंडली में नीचभंग राजयोग बनता है। कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी लग्न भाव या चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो कुंडली में नीचभंग योग बनता है। कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो और उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो योग बनता है। किसी ग्रह की नीच राशि का स्वामी और उसकी उच्च राशि का स्वामी परस्पर केंद्र स्थान में हो तो राजयोग बनता है। ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी नारायण राजयोग का विशेष महत्व बताया गया है। इसे बेहद ही शुभ माना गया है। जब किसी भी राशि में बुध और शुक्र ग्रह दोनों एक साथ होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। कहते हैं जिसकी कुंडली में यह योग बनता है उस पर लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है।
वहां धन धान्य की वर्षा होती है। मालव्य राजयोग शुक्र से संबंधित है। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित है, अर्थात शुक्र यदि कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में वृष, तुला अथवा मीन राशि में स्थित है, तो कुंडली में मालव्य राजयोग बनता है। अगर शुक्र ग्रह पर सूर्य या गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो इस राजयोग का फल व्यक्ति को कम प्रदान होगा, क्योंकि सूर्य और गुरु का शुक्र के साथ शत्रुता का भाव है। राशि परिचय। एक नजर में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाश मंडल में 360 अंश हैं। इन्हें 12 राशियों एवं 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। एक राशि में 30 अंश हैं। प्रत्येक भाग अपने आप में एक आकृति बनाता है। इसी आकृति के आधार पर प्रत्येक राशि का नाम रखा गया है। नाम के अनुरूप सभी राशियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। मेष इसका राशि स्वामी मंगल है तथा यह राशि पूर्व दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, लाल पीले वर्ग वर्ण, कांतिहीन क्षत्रिय वर्ण, अग्नि तत्व वाली, चर संज्ञक समान अंगों वाली, अल्प संततिवान तथा पित्त प्रकृति कारक है। इसका स्वभाव अहंकारी, साहसी तथा मित्रों के प्रति दयालुता का है। इसके द्वारा मस्तक का विचार किया जाता है। वृषभ इसका राशि स्वामी शुक्र है तथा यह दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति, श्वेत वर्ण, कांतिहीन, वैश्य वर्ण, भूमि तत्व वाली, स्थिर संज्ञक, शिथिल शरीर, शुभकारक तथा महाशब्दकारी है। इसका स्वभाव स्वार्थी, सांसारिक कार्यों में दक्षता तथा बुद्धिमत्ता से काम लेने का है। इसे अर्धजल राशि भी कहा जाता है। इसके द्वारा मुंह और कपोलों का विचार किया जाता है। मिथुन इसका राशि स्वामी बुध है। यह पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, हरित वर्ण, चिकनी, शूद्र वर्ण, पश्चिम वायु तत्व वाली, उष्ण, महाशब्दकारी, मध्यम संतति वाली, शिथिल तथा विषमोदी है। इसका स्वभाव शिल्पी तथा विद्याध्ययनी है। कर्क इसका राशि स्वामी चंद्रमा है। यह उत्तर दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति, रक्त धवल मिश्रित वर्ण, जलचारी, सौम्य तथा कफ प्रकृति वाली, बहुसंतान एवं चरण रात्रिबली तथा समोदी है। इसका स्वभाव लज्जा, सांसारिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना तथा समय के अनुसार चलना है। इसके द्वारा वक्षस्थल एवं गुर्दे पर विचार किया जाता है। सिंह इसका राशि स्वामी सूर्य है। यह पूर्व दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, पीत वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, पित्त प्रकृति, अग्नि तत्व वाली, उष्ण स्वभाव, पुष्ट शरीर, यात्राप्रिय, अल्प संतानवित तथा निर्जल है। इसका स्वभाव मेष राशि के समान है, परंतु इसमें उदारता एवं स्वातंत्र्य प्रियता अधिक पाई जाती है। कन्या इसका राशि स्वामी बुध है। यह दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति, पिंगल वर्ण, द्विस्वभाव, वायु तथा शीत प्रकृति, पृथ्वी तत्व वाली, रात्रिबली तथा अल्प संतति वाली है। इसका स्वभाव मिथुन राशि जैसा है, परंतु यह अपनी उन्नति तथा सम्मान पर विशेष रूप से ध्यान देती है। इसके द्वारा पेट का विचार किया जाता है। तुला इसका राशि स्वामी शुक्र है। यह पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, श्याम वर्ण, चर संज्ञक, शूद्र वर्ण, वायु तत्व वाली, दिनबली, क्रूर स्वभाव, शीर्षोदी, अल्प संततिवान तथा पादजल राशि है। इसका स्वभाव ज्ञानप्रिय, राजनीतिज्ञ, विचारशील एवं कार्य संपादक है। इसके द्वारा नाभि से नीचे के अंगों का विचार किया जाता है। वृश्चिक इसका राशि स्वामी मंगल है। यह उत्तर दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री
जाति शुभ वर्ण कफ प्रकृति ब्राह्मण वर्ण उत्तर दिशा की स्वामिनी रात्रिबली बहुसंततिवान तथा अर्धजल तत्व वाली है। इसका स्वभाव स्पष्टवादी निर्मल दृढ़ प्रतिज्ञ हठी तथा दंभी है। इसके द्वारा जन्नेन्द्रिय का विचार किया जाता है। धनु इसका राशि स्वामी गुरु है। यह पूर्व दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति स्वर्ण वर्ण द्विस्वभाव क्षत्रिय वर्ण दिनबली पित्त प्रकृति अग्नि तत्व वाली अल्प संततिवान दृढ़ शरीर तथा अर्धजल तत्व वाली राशि है। इसका स्वभाव करुणामय मर्यादाशील तथा अधिकार प्रिय है। इसके द्वारा पावों की संधि तथा जंघाओं पर विचार किया जाता है। मकर इसका राशि स्वामी शनि है। यह दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति पिंगल वर्ण रात्रिबली वैश्य वर्ण पृथ्वी तत्व वाली शिथिल शरीर तथा वात प्रकृति वाली है। इसका स्वभाव उच्च स्थिति का अभिलाषी है। इसके द्वारा पांव के घुटनों का विचार किया जाता है। कुंभ इसका राशि स्वामी शनि है। यह पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति विचित्र वर्ण वायु तत्व वाली शूद्र वर्ण त्रिदोष प्रकृति वाली उष्ण स्वभाव अर्धजल मध्यम संतान वाली शीर्षोदय क्रूर तथा दिनबली है। इसका स्वभाव शांत विचारशील धार्मिक तथा नवीन वस्तुओं का आविष्कार करता है। इसके द्वारा पेट के भीतरी भागों का विचार किया जाता है। मीन इसका राशि स्वामी गुरु है। यह उत्तर दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति पिंगल वर्ण जल तत्व वाली ब्राह्मण वर्ण कफ प्रकृति तथा रात्रिबली है। यह पूर्ण रूप से जल राशि है। इसका स्वभाव दयालु दानी तथा श्रेष्ठ है। कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।